हेलो गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो कोई भी टॉपिक का रिलेटेड मिस ना हो। अभी हम पढ़ेंगे एल्गी के बारे में, ठीक है, विच इज़ ए वेरी लेंथी पार्ट एंड ट्रस्ट मी, मैं एक एक चीज़ ईजी कर दूंगा सिर्फ यही नोट्स है। बस चीज़ इतना है कि आपको भिगोरस रिवीजन करना है। रिवीजन नहीं मारोगे तो सब खेल खत्म है, नीट छोड़ दो। रिवीजन मारने को टान पाते हो क्योंकि बोटनी तो रिवीजन ही मारना है, ठीक है। सो स्टार्ट करता हूँ मैं। पहला प्लांट किंगडम का डिवीजन डेट इज योर एल्गी। इसमें फर्दर क्लासेस आएंगे, हम सब पढ़ेंगे, सब कुछ इसी नोट के थ्रू से। और एक एक चीज़ मैं आपको एनसीईआरटी में भी दिखा दूंगा, पर वहाँ से फिर आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, यही पढ़ लो काफ़ी है, ठीक है। देखो, सेलगियर क्लोरोफिल बेरिंग ऑब्वियसली तो ही तो प्लांट किंगडम में ना अपना खाना खुद बना सकते हैं, डेट इज ऑटोट्रोफिक। एल्गी आर सिंपल ऑर्गेनिजम्स, इनके पास आपका ट्रू स्टेम, ट्रू रूट, ठीक है, ट्रू लीव्स, ऐसा कुछ नहीं होता, ट्रू नहीं होता कुछ भी। इनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं थैलोइड, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर थैलोइड होता है, सिंपल, ठीक है। एंड दे आर लार्जली एक्वाटिक, डेट इज फ्रेश वाटर और मेराइन दोनों में मिलेगा एल्गी, ठीक है। और ये जहाँ भी आपका पानी रहेगा, जैसे आप घर में जहाँ बर्तन धोते हो वहाँ आप देखना स्लिपरी हो जाता है, ग्रीन ग्रीन कलर का, क्या है ये सब एल्गी है, ठीक है। सोकर इन मॉइस्ट स्टोन, चाहे पत्थर हो, चाहे मॉइस्ट सॉइल हो, चाहे मॉइस्ट वुड हो, ग्रीन ग्रीन जो भी उगा समझ जाओ एल्गी है, ठीक है। और कोई कोई एल्गी आपका एसोसिएशन फॉर्म करता है, जैसे अगर फंगाई के साथ एल्गी किया तो हम क्या बोलते थे, लाइकेन, लास्ट चैप्टर में पढ़ाया, जाके देखिए, ठीक है। और एनिमल में भी ये ग्रो करता है आपका, जैसे स्लोथ बेयर एक बेयर है, ठीक है, वहाँ में आपका एल्गी ग्रो करता है और उसका फर ग्रीन कलर का होता है। इसका मैं फिगर दिखा देता हूँ, तब आपको हमेशा याद रह जाएगा, ठीक है। बस आपको याद रहे बोल के, ये रहा स्लोथ बेयर, देखिए बियर है ये। तो स्लोथ बियर का जो फर है वो ग्रीन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एल्गी। तो इस एनिमल में भी ये एल्गी ग्रो करता है, ठीक है, स्लोथ बियर पे, ठीक है गाइस। सब कुछ आपको पता है, मैंने बेसिक सब क्लियर करके रखा है चैप्टर 2 में। यहाँ में अब हम बस पढ़ते चलेंगे, आप बस देखिए, बहुत एग्जाम्पल है, बहुत एग्जाम्पल है, ठीक है, बस देखते चलिए आप। सो दिमाग में रखते रहना, ठीक है। सो ये डिफरेंट साइजेशन फॉर्म में रहते हैं, कोई कॉलोनियल होगा, कॉलोनियल मतलब ऐसा बहुत सारा मिलकर कॉलोनी बनाएगा इस तरीके से, ठीक है। और उसमें भी फर्दर सब कॉलोनी होगा, ठीक है, बहुत सारा कॉलोनी बनाते हैं, कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। सो कौन रहेगा आपका कॉलोनियल, वॉल्वॉक्स। कैसे याद रखोगे, कॉलोनियल में देखो 2 बार ओ आ रहा है, वॉल्वॉक्स में भी देखो भो में एंड लास्ट में भो में 2 बार ओ आ रहा है, दैट इज वॉल्वॉक्स इज कॉलोनियल, याद रहेगा, ठीक है। एंड कोई फिलामेंटस होता है, फिलामेंट के फॉर्म में रहेंगे, इस तरह से अरेंज होकर फिलामेंट बन जाएंगे लंबे से, इस तरीके से फिलामेंट के फॉर्म में रहेंगे। तो कौन कौन फिलामेंट का फॉर्म में रहेगा, एग्जाम्पल याद रखना ही रखना है, यूलोथ्रिक्स, स्पैरोगेरा एंड एक्टोकार्पस, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखोगे, इसको आप फ्यूज से याद रखोगे, FUSE फ्यूज, दैट इज फिलामेंटस में कौन है, यू से यूलोथ्रिक्स, एस से स्पैरोगेरा एंड ई से एक्टोकार्पस, ठीक है। बहुत एग्जाम्पल है भैया, आप बस देखते चलो, समझाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप बात करते हैं रिप्रोडक्शन के एल्गी में, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन होता है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होगा। फ्रेगमेंटेशन बोले तो ये अगर एक यूलोथ्रिक्स है, ठीक है, दुनिया भर कैसा है, सो इसमें से अगर कोई भी एक टुकड़ा टूट के गिर जाता है तो वो नया यूलोथ्रिक्स बना लेगा, ठीक है। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपका फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका कुछ स्पोर्स से होगा, जैसे कि जू स्पोर्स, ठीक है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली आपका गैमेट से होगा, ठीक है, सेक्सुअल है तो मेल और फीमेल गैमेट्स। अब यहाँ में भी भैया थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिए बस। अगर 2 सिमिलर गैमेट्स होते थे, मेल और फीमेल, तो हम उसे क्या बोलते थे, आइसोगेमस। डिसिमिलर उनसे एनेसोगेमस। और ऊगेमस मतलब क्या, ऊगेमस मतलब मेल गैमेट स्मॉल और मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट लार्ज एंड नॉन मोटाइल होता है, उसको हम ऊगेमस बोलते हैं। तो उसको आप एग्जाम्पल आपको सब याद रखना है अभी, ठीक है। डेट इज की आइसोगेमस का 2 एग्जाम्पल है। एक तो आपके देखो, आइसोगेमस मतलब सिमिलर गैमेट बट फ्लेजिला होगा, फ्लेजिला उनसे मोटाइल होगा। सो आइसोगेमस विथ मोटाइल अगर होने से एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। और आइसोगेमस है बट विदाउट फ्लेजिला मतलब नॉन मोटाइल गैमेट, तो उसको एग्जाम्पल क्या है, स्पैरोगेरा, ठीक है। आइसोगेमस 2 गैमेट सेम है बट दोनों मोटाइल है, तो यूलोथ्रिक्स एग्जाम्पल। 2 गैमेट सेम है बट नॉन मोटाइल है, तो स्पैरोगेरा एग्जाम्पल, याद रखना है। एनासोगेमस वही, मेल और फीमेल गैमेट अलग होगा, उसका एग्जाम्पल है यूडोरिना, याद रखना। एंड नेक्स्ट इज योर ऊगेमस। ऊगेमस में क्या होता है, मेल गैमेट आपका मोटाइल स्मॉल होता है, फीमेल गैमेट आपका लार्ज नॉन मोटाइल होता है। सो ऊगेमस का एग्जाम्पल याद रखना ना, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। क्या, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस, याद रख लेना भैया कैसे भी करके ऊगेमस का एग्जाम्पल, ठीक है। आप आते हैं कुछ इंपॉर्टेंस में आता है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस आता है एल्गी का। सो एल्गी का इंपॉर्टेंस बहुत है, 50%
जो पूरा वर्ल्ड में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है ना, जो ऑक्सीजन मिल रहा है थ्रू फोटोसिंथेसिस, तो मोर देन 50% जो होता है फिक्सेशन कौन करता है, आपका एल्गी अकेला करता है। 50% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करता है, पहला इंपॉर्टेंस। दूसरा इंपॉर्टेंस, एल्गी का 70 मैराइन स्पेसीज ऐसे हैं जो खाए जाते हैं, 70 मैराइन स्पेसीज ऐसे जो फूड हिसाब से खाते हैं, ठीक है। सो उसको 3 एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ट्रिके प्लस, P से आपका पोरफायरा, L से आपका लेमिनेरिया एंड S से है आपका सरगसम, इसलिए यू छोटा दिया हुआ है प्लस में, ठीक है। याद रखिएगा प्लस मतलब जो फूड हिसाब से यूज़ होगा एल्गी, दैट इज पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगसम, क्लियर है। एंड नेक्स्ट इज आता है इसका और इम्पोर्टेंस, अगर सब्सटेंस मिलता है हमको 2 एल्गी से जिसका नाम है जी, याद रख लेना, बस G², दैट इज जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया, जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया, इनसे हम अगार एक्सट्रैक्ट करते हैं। और अगार का काम क्या होता है, अगार का काम ये होता है कि सपोज ये अगर एक पेट्री डिश है, यहाँ में अगर मैं बैक्टीरिया ग्रो करूँ, सो ऐसा हिलाऊंगा तो बैक्टीरिया भी हिलेगा, देखो, तो उनका सारा कॉलोनी ब्रेक डाउन होकर बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, लैब में है कि नहीं। सो मैं क्या करूँगा, अगार डाल दूंगा यहाँ में अंदर में। सो अगार थोड़ा सेमी सॉलिड होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, जिसकी वजह से आप बैक्टीरिया जो ग्रो करने से ऐसा हिलाने से भी वो नहीं हिल पाएंगे, बिकॉज वो थोड़ा सॉलिडिफाई हो जाता है अगार, ठीक है। सो इसका काम क्या है, अगर जो जेलिडियम ग्रासिलेरिया से लेंगे, इट इज़ यूज टू ग्रो माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रोब्स ग्रो करने में हेल्प करते हैं लेबोरेटरी में। ऑल्सो इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली, आइसक्रीम और जेली को तो सॉलिडिफाई करने में हेल्प करता है अगर। सो देखो कितना सारा इंपॉर्टेंस है। प्लस एक एल्गी है आपका यूनिसेलुलर एल्गी जिसका नाम है क्लोरेला, क्या, क्लोरेला, जो प्रोटीन में काफ़ी रिच है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है इसमें, क्लोरेला, ठीक है। यूनिसेलुलर एल्गी है, याद रखना। इसको स्पेस फूड भी कहते हैं, बिकॉज स्पेस में तो आप 4 क्विंटल बोरा बिस्तर भर के तो खाना नहीं ले जा सकते ना। सो ये क्लोरेला का फॉर्म में टेबलेट्स बना के लेके जाते हैं ताकि उनको प्रोटीन कंटेंट एस्ट्रोनॉट लोग को मिलते रहे। सो ये सब था इनका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, जो कि सारा चीज़ यहाँ समराइज कर दिया, एक्सप्लेन भी किया मैंने, ठीक है। नाउ एल्गी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, एल्गी को 3 क्लासेस में डिवाइड, 3 क्लासेस होता है इनका, ठीक है। बेसिकली ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, कॉमन नेम है। साइंटिफिक नेम क्या है, ग्रीन तो क्लोरोफिल होगा, इसे याद रखना। तो ग्रीन एल्गी का नाम है क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गी को हम बोलते हैं फियोफाइसी एंड रेड एल्गी को हम कहते हैं रोडोफाइसी। सो रेड में आ रहा है तो रोडोफाइसी, ग्रीन का क्लोरोफाइसी और ब्राउन बीच में है तो याद रख लेना फियोफाइसी। 3 क्लासेस होता है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपका दिमाग में घुसे, ठीक है। बाद में अभी देखते हैं इनमें क्या क्या पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है इनके पास, ठीक है। तो सब में क्लोरोफिल पिगमेंट होगा तो ही ना प्लांट किंगडम में आ रहे हैं, ठीक है। सो क्लोरोफिल ए सब में कॉमन है, क्लोरोफिल ए सब में कॉमन है। अब क्या करना है आपको, ग्रीन एल्गी से स्टार्ट करना है, तो इसमें बी लेना है, सी लाना है एंड डी लाना है, सीरियली जाना है। ग्रीन एल्गी डेट इज क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफिल ए कॉमन है, इसमें देखो क्लोरोफिल बी भी होगा, नेक्स्ट में क्लोरोफिल सी एंड लास्ट में क्लोरोफिल डी, ठीक है। ये सब पिगमेंट ऐसा याद रख लेना है। प्लस ब्राउन एल्गी, वाई इट इज रेड, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ज़ेंथोफिल, मेनली कौन, फिकोजेंथिन। फिकोजेंथिन पिगमेंट होने की वजह से ब्राउन एल्गी जो होता है फियोफाइसी ब्राउन कलर के दिखते हैं एंड रोडोफाइसी लाल दिखता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट नोन एज आर फाइकोइरिथ्रिन। देखो इरिथ्रोसाइट मतलब रेड ब्लड सेल, ऐसे याद रख लेना, आर फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट होता है, इसलिए ये जो एल्गी होते हैं रेड दिखते हैं। सो पिगमेंट खत्म, ठीक है। BCD और फिकोजेंथिन होता है इसमें, विच इज जेंथोफिल एंड इसमें आर फाइकोइरिथ्रिन। नाउ अपने में फूड कैसे स्टोर करके रखते हैं, सो ग्रीन एल्गी, ग्रीन प्लांट कैसे स्टोर करते हैं, स्टार्च। तो ग्रीन एल्गी दैट इज क्लोरोफाइसी अपना फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है, याद रख लेना, सिंपल है। सेकंड आता है फियोफाइसी दैट इज ब्राउन एल्गी, ये अपना फूड स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ MPL, याद रखना है, MPL। जैसे IPL होता है ना, तो MPL याद रखना है। M से आपका मेनिटोल, P से है फियोफाइसी का बात कर रहा है एंड L से है लेमिनेरिन। सो मेनिटोल और लेमिनेरिन के फॉर्म में ये अपना फूड को स्टोर करके रखता है, कौन, तो फियोफाइसी, ठीक है। और आपका जो रोडोफाइसी है रेड एल्गी, वो कैसे स्टोर करके रखता है, सो वो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखता है और फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर जो है आपका एमाइलोज के साथ मिलता है, ठीक है, ठीक है। सो रोडोफाइसी जो है उसका स्टोर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में, वो फूड स्टोर करता है और इसका स्ट्रक्चर आपका एमाइलोज नहीं, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजेन जो होता है ना, ग्लाइकोजेन और एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। एमाइलोज का स्ट्रक्चर है, तो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजेन का से इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, ध्यान में रख लेना। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आगे पढ़ेंगे तो आपको सब याद रह जाएगा, तो ये टेबल भी बहुत ज़रूरी है। सेल वॉल किसका क्या होता है,
सो जो ग्रीन एल्गी होता है उसका सेल वाल होता है सेलुलोज एंड इनर सेलुलोज, आउटसाइड में पेक्टिन होता है। ठीक है, इस तरीके से ये सेल है तो इनर सेलुलोज, बाहर में क्या होगा पेक्टिन व पेक्टोस, किसका क्लोरोफाइसी का। और रोडोफाइसी का और ब्राउन एल्गी दैट इज फियोफाइसी का होगा आपका सेलुलोज एंड एल्गिन। एल्गिन एक हाइड्रोकोलिड है, क्या है हाइड्रोकोलिड, हाइड्रोकोलॉइड। व्हाट इज हाइड्रोकोलिड, ये ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, वाटर को दे कैन होल्ड हाइड्रोकोलिड, उसे बोलते हैं एल्गिन। तो किस में मिलता है आपका ब्राउन एल्गी फियोफाइसी में मिलता है। सो ए भी याद रख सकते हो, एल्गिन किस में मिलेगा ब्राउन एल्गी में मिलेगा, दैट इज फायोफाइसी। ठीक है, सो इनका जो बाहर की ओर एल्गिन रहता है, ठीक है हाइड्रोकोलिड, जिसकी वजह से वाटर स्टोर होल्ड कर सकते हैं सब। एंड सेल वॉल का अगर बात करूँ मैं रेड एल्गी में तो क्या होता है सेलुलोज पेक्टिन होते हैं, सेलुलोज एंड पेक्टिन। उसके अलावा इनके पास याद रखिए पॉलीएस्टर सल्फेट होता है। ठीक है, पॉलीसल्फेट एस्टर का भी सराउंडिंग होता है। ठीक है, सेलुलोज और पेक्टिन के पास अलावा पॉलीसल्फेट एस्टर भी होता है इनके पास, रेड एल्गी के पास। ठीक है ना, बात करते हैं फ्लैजिला का। सो इनके सब ग्रीन एल्गी इनका 2 से 8 फ्लैजिला होता है एपिकल पोजीशन में। इस तरीके से अगर एल्गी है तो इस तरीके से फ्लैजिला होगा, कितना 2 से 8। ठीक है, और ब्राउन एल्गी का बात करें फियोफाइसी का तो 2 होता है फ्लैजिला बट अनइक्वल। इस तरीके से अगर है तो 2 होगा, एक इधर और लेटरल है तो दूसरा इधर, एक छोटा एक बड़ा ऐसा टाइप का 2 रहता है बट अनइक्वल। और रेड एल्गी में तो एब्सेंट है, और फ्लैजिला रेड एल्गी में एब्सेंट है, मतलब दे विल बी नॉन मोटाइल। देखो बहुत बढ़िया से क्लासिफिकेशन करा रहा हूँ, बुक में ये चार्ट है और यहीं से पढ़ लिए तो आपका आधा आधी तो क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ेंगे तो खेल ही खत्म होगा। ठीक है, ग्रीन एल्गी आपका फ्रेश और मेराइन दोनों में मिलता है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है आपका ज़्यादातर आपका मेराइन में ही मिलते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादातर मेराइन में ही मिलते हैं। सो क्लियर है 3 क्लासेस। अब इसी को हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। देखिए यहाँ में जो कैरेक्टर ऑलरेडी बता दिया वो मैं आप आगे नहीं बताने वाला, बिकॉज आप यहीं से दिमाग में रख लीजिए। अब आगे में जो नहीं है यहाँ में वो सब कैरेक्टर्स पढ़ेंगे हम। सो स्टार्ट करते हैं, आपका क्लोरोफाइसिस है। ठीक है, सो क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी। सो इनका क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो काफ़ी शेप का हो सकता है। दे में भी डिस्कोइड, देन में भी प्लेट लाइक। ठीक है, प्लेट लाइक हो सकते हैं, ठीक है, कप शेप हो सकते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं, रिबन लाइक हो सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग प्रकार के क्लोरोप्लास्ट होंगे। प्लास्ट इनके क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोफाइसी का जो क्लोरोप्लास्ट है उनमें एक बॉडी प्रेजेंट रहता है, स्टोरेज बॉडी, जिसको हम बोलते हैं पायरिनोइड्स। क्या बोलते हैं पायरिनोइड्स। ठीक है, कहाँ पे रहेगा क्लोरोफाइसी का ग्रीन मतलब क्लोरोप्लास्ट में, क्या पायरिनोइड्स स्टोरेज बॉडी है, स्टोर करेगा। क्या स्टोर करेगा तो प्रोटीन स्टोर करता है। स्टार्च के अलावा ये क्या स्टोर करता है प्रोटीन। सो पायरिनोइड पीस है तो क्या स्टोर करेगा प्रोटीन। स्टार्च तो स्टोर करेगा ही, तो उसके अलावा क्या स्टोर करता है पायरिनोइड बॉडीज प्रोटीन। किस में होता है क्लोरोफाइसी में। सेल वाल क्या है ऑलरेडी पता है आपका, आउटर पेक्टिन इनर सेलुलोज। ठीक है, ऑलरेडी हमने देखा। एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा आपका, फ्रेगमेंटेशन से होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा आपका, ऑलरेडी क्या था जूस पर था, तो जूस पर मोटाइल होता है, फ्लैजिला होता है। और वो कहाँ बनता है, थैला लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं जूस्पोरेंजिया। ठीक है, जूस्पोरेंजिया में जूस्पोर बनेगा, उसी स्पोर से आपका रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो जब आपका जूस पर जाएगा, जर्मिनेट करेगा, तो वहाँ से नया एल्गी बन जाएगा। ठीक है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, गेमेट्स होगा। आइसोगेमेट भी हो सकते हैं, एनेसोगेमेट भी हो सकते हैं, ऊगेमेट भी हो सकता है। एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी देख लिया सब कुछ का। ठीक है, और क्लोरेला स्पेस फूड जो है वो यूनिसेल रखे हैं, ऑलरेडी हमने देखा। सब इसका एग्जाम्पल है, क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल याद रखना आप। ठीक है, तो सिंपल इसका ट्रिक है, क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल है क्लोरोफाइसी है ना। सो इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, चल एसीबी चलाएं। ठीक है, एसीबी कार होते हैं उसको चलाते हैं, चलो। दैट इज सी इज फॉर योर क्लामाइडोमोनास। ठीक है, सी एच से क्लामाइडोमोनास चल से, एस से आपका स्पायरोगैरा, यू से आपका उलोथ्रिक्स, ऐसी हुई, भी से आपका वोल्वॉक्स, एंड फिर सी एच से आपका चारा। सो ये 5 एग्जाम्पल आते हैं किसमें, ग्रीन एल्गी में, क्लोरोफाइसी में। ट्रिक क्या है, चल एसीबी चलाए। चल का सी एच से क्लामाइडोमोनास, आपका एस से है आपका स्पायरोगैरा, यू से इलोथ्रिक्स, बी से है वोल्वॉक्स, एंड सी एच चारा चलाए से सी एच का है चारा। तो वही लिख लेना, आप जब भी पढ़ते हो तो इसको देख देख के लिख के पढ़ो, तो ही दिमाग में रहेगा, ताकि आप रिवीजन मार पाओ। बुक देखने की ज़रूरत नहीं है, एक एक चीज़ बुक का उठा के लिखा गया यहाँ। ठीक है, मैं ही क्लास में पढ़ाता है, मेरे ही मतलब क्लास स्टूडेंट का नोट्स है। ठीक है, समीरन बस अच्छा से लिखता है तो अच्छा लगता है। देखो ना, अच्छा से लिखें, सो क्लियर, सो गुड हैंड राइटिंग, यू नो। थैंक यू बोलना चाहिए उसको तो तुम लोग सब। ठीक है, जिसको भी प्रोडक्ट मिल रहा है, बना बनाया प्रोडक्ट। ठीक है,
पढ़ाए थे हमने, लिखा भी वैसे, पर उसने मतलब क्लियरली अच्छे से लिखा है। आई लाइक इट, इसलिए यहीं से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हैंड रिटन नोट से पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी से पढ़ाऊँगा, आप नोट्स बनाओगे, समझ आएगा, नो नीड टू वेस्ट टाइम। नाउ नेक्स्ट क्लास क्या था, FIOFIC। ऑलरेडी हमने कैरेक्टर क्लासिफिकेशन में देख लिया टेबल में। अब आते हैं यहाँ कुछ। सो फूड स्टोर्ड होगा आपका कौन से फॉर्म में, MPL, लेमिनेरिन एंड मेनिटोलिन के फॉर्म में। इसका सेल वॉल में एक जेलाटिनस कोटिंग होता है, क्या क्या, एल्गिन का। एल्गिन क्या है, हाइड्रोकोलोइड है, याद रखना। एल्गिन किस में होता है, FIOFIC में, डेट इज ब्राउन एल्गी में, ठीक है। नाउ इसका प्लांट बॉडी जो होता है 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट जो होता है फ्रंट हम कहते हैं, इस तरीके से होगा, देखो लीवी पार्ट होगा, लीफ कट रहा होगा, इस तरीके से होगा, दिखा रहा हूँ मैं आपको, इस तरीके से होगा, थोड़ा लीफी टाइप होता है इस तरीके से, इसे हम कहते हैं फ्रंट। फिर ये एक डंडा रहता है, इस टाइप हम उसे कहते हैं, और ये ज़मीन से जोड़ के रखेगा, इसे हम कहते हैं क्या, होल्ड फास्ट। सो इट इज़ फ्रंट, जो कि फोटोसिंथेटिक होता है, खाना बनाता है, ये इस टाइप, और ये जो ज़मीन सबस्ट्रेटम के साथ जोड़ के रखा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं होल्ड फास्ट, होल्ड करेगा जहाँ भी एल्गी चिपक के रखा हुआ है, ठीक है। सो ये दिखाई देता है FIOFIC में, दैट इज प्लांट बॉडी अटैच बाय होल्ड फास्ट, एक स्टाइल होता है ये रेस्ट टाइप, एंड फोटोसिंथेटिक पार्ट क्या है, आपका फ्रंट है, ठीक है। नाउ फिगर में दिखा दूंगा एनसीईआरटी में थोड़ी देर में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ऑब्वियसली फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ में थोड़ा कहानी है, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका जो होता है वो जूस्पर्स होता है, बट बाइफ्लेजिलेटेड, क्योंकि हमने क्या देखा था, FIOFIC में 2 फ्लेजिला होता है, अनइक्वल लेटरल पोजीशन में, सब बाइफ्लेजिलेटेड जूस्पर होगा। शेप कैसा होगा, पियर शेप होगा। पियर शेप मतलब उल्टा पपाया की तरह, ठीक है। उल्टा पपाया ऐसा होता है ना, सो ये ऐसा होगा, उल्टा पपाया कर दो, ऐसा शेप में होता है, इसलिए ऐसा शेप को हम पायरीफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। पायरीनोइड मत समझ लेना क्लोरोफाइसी का, ये पायरीफॉर्म बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही आपका पायरीफॉर्म या पियर शेप गैमेट बाइफ्लेजिलेटेड जूस्पर से होता है। याद भी नहीं करना है भाई, एसेक्सुअल जूस्पर होगा, और FIOFIC में आपका ब्राउन एल्गी में 2 फ्लेजिलेट था, तो बाइफ्लेजिलेट, बस पियर शेप का होता है, तो इसलिए पायरीफॉर्म कहा जा रहा है, हो तो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका गैमेट्स हो सकता है, आइसो एनाइसो, गैमेट्स कोई भी हो सकता है, ठीक है। सो चलिए CB चला आपका क्लोरोफाइसी का ट्रिक था एग्जांपल्स का, तो FIOFIC ब्राउन एल्गी का ट्रिक है आपका सेल्फ डिफेंस, एक ही लाइन, सेल्फ डिफेंस, डेट इज S से है आपका सर्गसम, E से आपका एक्टोकार्पस, L से है लेमिनेरिया, F से है फ्यूकस, एंड डिफेंस का D से है डिक्टियोटा। सो आराम से आपका आ जाता है 5 एग्जाम्पल इसमें सेल्फ डिफेंस के साथ, सर्गसम, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, आपका फिर क्या है, फ्यूकस, डिक्टियोटा, सेल्फ डिफेंस, ठीक है। और FIOFIC जो होता है, दे में भी सिंपल ब्रांच दैट इज एक्टोकार्पस, जो कि ऑलरेडी इंक्लूडेड है, एंड दे कैन बी प्रोफाउंडली ब्रांच, मतलब बहुत बड़े हो सकते हैं। केल्प आपका काफ़ी लंबा हो सकता है, अबाउट 80 to 100 मीटर लंबा हो सकता है, ठीक है, बहुत लंबा होता है। सो केल्प, ठीक है, बहुत लंबा होता है। कौन सा कैटेगरी में आता है एल्गी का, ये तो ब्राउन एल्गी में आता है, क्लियर है। सो नाउ आपका आता है नेक्स्ट इज योर रोडोफाइसी। रोडो मतलब आपका रेड एल्गी होते रहा है। वाइट इज रेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आर फाइकोइरिथ्रिन। सो इनका फूड स्टोरेज है फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में, एंड फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर किसके साथ सिमिलर है, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के साथ, ऑलरेडी बताया था, ठीक है। इनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन से, सिमिलरली वही बात है। और सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें कोई फ्लैजिला नहीं था, मतलब इनका जो गैमेट या आपका स्पोर होगा वो नॉन मोटाइल होगा। एसेक्सुअल है तो आपका नॉन मोटाइल स्पोर से होगा, और सेक्सुअल है तो आपका गैमेट होगा, बट डेट इज नॉन मोटाइल गैमेट, ठीक है, डेट इज नॉन मोटाइल गैमेट होगा इनका। और इनका भी, इनमें भी देखिए रेडोफाइसी में इनमें भी आपका हाइड्रोकोलोइड्स मिलता है। रेड एल्गी में भी आपका हाइड्रोकोलोइड्स मिलता है, वो उनको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, याद रख लीजिएगा, कैरोजिन। क्या बोलते हैं, कैरोजिन। तो कैरोट लाल होता है, तो लाल होता है कैरोट, तो किस में आएगा, रोडोफाइसी में। दैट इज रेड एल्गी का जो हाइड्रोकोलोइड है वो है कैरोजिन। एल्गिन AB, दैट इज ब्राउन एल्गी में मिलता है FIOFIC में, ठीक है, कैरोजिन। सो इसका ट्रिक याद रख लीजिएगा, एग्जाम्पल का P² G², ठीक है, PG ढूंढे हो, P² G² मार देना, दैट इज पोलिसिफोनिया। फिर दूसरा पीस है पोरफायरा, जिसे ग्लासिलेरिया एंड जेलिडियम, और इन दोनों से आपका बन रहा था अगार, जो माइक्रोब्स को ग्रो कर रहा था और आइसक्रीम और जेलीज का प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा था। सो भैया इसके साथ एकदम ब्यूटीफुली हम लोग का जो है ख़त्म होता है आपका एल्गी। अब बस डिपेंड करता है आप कितना रिविजन मारोगे, एक एक चीज़ समझाया मैंने। अब आपके सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार मैं एनसीईआरटी रीडिंग मरवा रहा हूँ, क्विक रीडिंग, ठीक है, यहीं से पढ़ लेना, एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको बस, ठीक है, एकदम जोड़ नहीं डालना है यहाँ, जो समझाए वही देख लो, ट्रिक वहीं से देख लो, ठीक है। देखो
के क्लोरोफिल बेरिंग होते हैं, सिंपल होते हैं, थैलोइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, बहुत एक्वाटिक होते हैं, वाटर फ्रेश मेराइन वाटर, ठीक है, मॉइस्ट स्टोन सॉइल वुड में उगते हैं अलग अलग जगह में, ठीक है, फंगाई के साथ लाइकेन बोलेंगे, अगर स्लोथ बेयर में भी उगता है आपका, ठीक है। इसका फॉर्म काफ़ी वेरिएबल होता है, कॉलोनियल है तो वोल्वॉक्स, फिलामेंटस है तो क्या था फ्यूज, डेट इज इलोथ्रिक्स स्पैरो वगैरह, एंड इसे और एक एग्जाम्पल था दिमाग में नहीं आ रहा है, ए फ्यू ऑफ देम सच एज केल्प, मसिव प्लांट बॉडी बनेगा, बहुत लंबा होता है। केल्प किस में आता है आपका, ब्राउन अलगी में, ठीक है। वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करेंगे, फ्रेगमेंटेशन से, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, कैसे आपका स्पोर से, जू स्पोर से, ठीक है, एसेक्सुअली जो आपका होता है जू स्पोर मोटाइल होता है, फ्लैजिला होता है, ठीक है, और जर्मिनेशन करने के बाद न्यू प्लांट को देगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कैसे, गेमेट का फ्यूजन के साथ। अब ये गेमेट आपका सिमिलर साइज होकर फ्लैजिलेटेड है, मोटाइल है तो यूलोट्रिक्स, और सेम है और नॉन फ्लैजिलेट है, नॉन मोटाइल है तो क्या है स्पैरो वगैरह, दैट इज आइसोगेमस, ऑलरेडी बता दिया। वो एनाइसोगेमस का एग्जांपल क्या है, यूडोरिना, एंड ऊगेमस का एग्जांपल क्या है आपका, वोल्वॉक्स फ्यूकस, ठीक है। सो ये है आपका कुछ फिगर्स देखो, ये आपका क्या है ये, सो ये आपका कॉलोनी बनाने वाला आपका ये एल्गी है, दैट इज वोल्वॉक्स, और ये क्या है आपका फिलामेंटस, ठीक है, उलोथ्रिक्स, और ये है नेक्स्ट जो एग्जांपल ये है आपका किसका, ब्राउन एल्गी का है एग्जांपल, दैट इज इनका फ्रंट होता है, स्टेप होता है, और होल्ड फास्ट, ये फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है, ठीक है। सो ये आपका लेमिनेरिया, और ये है फ्यूकस में एयर ब्लडर भी देखने को मिलता है, ठीक है, याद रख लेना। और ये जो है आपका डिक्टियोटा का फिगर है, फिगर बेसिकली इस चैप्टर से पूछता नहीं है, फिर भी देख लेना, एग्जांपल ही मैंने जो कि ट्रिक्स के साथ मैंने बता दिया। और ये आपका रेड एल्गी, देखो रेड रेड दिखने में हो रहा है, सो क्या है ये, सो ये आपका पोरफायरा है, और ये है पोलिसिफोनिया, ठीक है। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं तो देखिए, फोटोसिंथेसिस जो होता है हाफ ऑफ दी, डेट इज 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन यही करते हैं, ठीक है। उसके अलावा 70% जो मेराइन फूड है उनका प्लस का है, ईडेबल क्या है, प्लस से पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सरगसम, ठीक है। कोई का पास आपका वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है, डेट इज हाइड्रोकोलेट, एल्गिन होगा ब्राउन एल्गी में, कैरोजिन होगा किस में, रेड एल्गिन में, कैरोट लाल होता है। अगर जो आप ऑब्टेन करते हो जेलिडियम ग्रासिलिया से, वो माइक्रोब्स को ग्रो करने में और आइसक्रीम और जेलीज का प्रिपरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। क्लोरल यूनिसेलुलर एल्गी प्रोटीन का रिच सोर्स है तो फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ होता है, स्पेसर से, ठीक है। सो ये बेसिकली आपका क्या है, 3 क्लासेस में होता है, फियोफाइसी और क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। सो जाने से पहले मैं आपको पहले टेबल करा देता हूँ क्लियर, फिर आगे बढ़ूँगा, ठीक है। सो देखो, क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम ग्रीन नेम, फियोफाइसी बीच में तो ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी का रेड, क्लोरोफाइसी में सब में क्लोरोफिल एक कॉमन है। सो बाकी पिगमेंट कैसे रखोगे, BCD। Now why it is brown in color Phaeophysi, because of fucoxanthin, that is xanthophyll, and it is R-phycoerythrin का वैसे ये रेड है। इसमें फूड स्टार्च होगा स्टार्च की फॉर्म में, इसमें MPL और इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन का स्टार्च आपका जो है सिमिलर होता है किसके साथ, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के साथ। यहाँ सेलुलोज एंड पेक्टिन का होता है सेल वॉल, यहाँ सेलुलोज एंड एल्गिन, यहाँ सेलुलोज पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर। यहाँ में क्लोरोफाइसी में 2 से 8 आपका फ्लैजिला होता है इक्वल एपिकल पोजिशन में, ब्राउन एल्गी में आपका 2 रहता है अनइक्वल लेटरल पोजिशन में, इसमें एब्सेंट रहता है। ये फ्रेश वाटर दोनों में मिलते हैं मेराइन, और ये एक्सक्लूसिव ज़्यादातर मेराइन में मिलते हैं। सो हो तो गया भैया, आप क्विकली बस बता देता हूँ। क्लोरोफाइसी में ग्रीन एल्गी कहते हैं, ऑलरेडी आपको सब पता है। क्लोरोप्लास्ट का शेप अलग अलग हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट में स्टोरेज बॉडी होता है पायरिनोइड, जो क्या स्टोर करेगा आपका प्रोटीन स्टोर करता है एल्गी। उसके अलावा इसमें स्टोर करके रखते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। सो सेलुलोज पेक्टोस सब बता दिया, रिप्रोडक्शन सब बता दिया, और चल ऐसी भी चलाए ट्रिक है, सब समझा दिया है ना। फियोफाइसी क्या है आपका, ब्राउन एल्गी है, ठीक है। मेरा प्राइमरीली देखो मेराइन हैबिटेट में मिलता है, ठीक है। सिंपल होते हैं लाइक एक्टोकार्पस, और काफ़ी लंबे होते हैं लाइक कैल्प्स, 100 मीटर्स तक ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट AC होते हैं, प्लस केराटिनॉइड जेंटोफिल्स होता है। जेंटोफिल्स मेनली कौन, फ्यूकोजेंथिन। जितना ज़्यादा होगा उतना ही ब्राउन दिखेगा ये, ठीक है। फूड स्टोर होगा किसमें, MPL, लेबनेरिन मैग्नीटोलेल, ठीक है, ऐसा फॉर्म में। एल्गिन्स होता है इनके पास, जिलेटिनस कोटिन, सेलुलोज के अलावा, जो कि हाइड्रोकोलेट देखा ही हमने, ठीक है। वैक्यूल होगा सेंट्रली लोकेटेड, वैक्यूल तो भाई ऑब्वियसली सेंट्रली लोकेटेड होगा न्यूक्लियस। इनका होल फर्स्ट होता है, स्ट्राइप होता है फ्रंट फोटोसिंथेटिक पार्ट, ठीक है। एंड बाइफ्लैजिलेटेड पियर शेप आपका गैमेट होता है, ठीक है। जूस्पोर्स ऑलरेडी देख लिया, इसका ट्रिक क्या था, सेल्फ डिफेंस एग्जाम्पल का देखो सब बता के रखा है। पियर शेप को ही हम पायरिफॉर्म कह रहे हैं गैमेट को।
एंड नेक्स्ट इज रोडोफाइसी, रेड एल्गी कहते हैं। रेड पिगमेंट होता है आर फाइकोइरिथ्रिन, इसलिए रेड होता है ये एल्गी, ठीक है। और ये एल्गी ऐसे होता है जो वेल लाइट रीजन, समुद्र का लाइट रीजन में भी आएंगे एंड वेल डेप्थ, समुद्र का गहराई में भी ये उगते हैं, ठीक है, जहाँ लाइट प्रेजेंस थोड़ा सा होता है। और इनका जो फूड स्टोर होता है फ्लोरिन स्टार्च, जिसका स्ट्रक्चर जो है सिमिलर होता है एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के साथ, स्ट्रक्चर के साथ। वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल और सेक्सुअली बाय नॉन मोर्टल स्पोर्स एंड गेमेट। सब ऐसी के साथ आपको एक बार यहाँ से भी रीडिंग मरवा दिया। ट्रिक क्या था, पीजी, ठीक है, पीजी डूनो पी स्क्वायर जी स्क्वायर, डेट इज पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, चैलिडियम एंड ग्रासिलिया, ठीक है। और यहाँ में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो उगेमस है एंड अकॉम्प्लिश बाय पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। यहाँ वेल दिखाई देता है, एकदम कम्प्लेक्स होता है, याद रख लेना। इन केस ऑफ लास्ट डेट इज योर रेड एल्गी गाइस, इससे इजी और ये कहीं नहीं मिलेगा। एक ही चीज़ मैंने रिपीट किया, पर हैंड रिटेन नोट्स ही देख लेना, काफ़ी है। बस चीज़ है आप कितना रिविजन मारते हो। द मोर यू रिवाइज द मोर इट विल रिटेन इन योर ब्रेन एंड नीट में आराम से कर पाओगे। सो इसी तरीके से हम बाकी भी करेंगे और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कर चुके हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।